अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत जिससे मोदी को हो सकती है फांसी। अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ सबूत, पीएम पद छोड़ने पर केस शुरू होगा। मोदी के जो प्रचार थे, ये सारी चीज़ ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई या गुजरात में ऐसे एक नाम बन गई थी, तब उसका नाम आया और और किसी कोई और उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं, तो वो कैंडिडेट बने। जेटली ने सारा उसके लिए अरेंजमेंट किया। सो जेटली वाज द मैनेजर। जेटली उनका मैनेजर था। तो अमित शाह, हाँ, व्हाट अबाउट अमित शाह? अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अमित शाह। इतना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं। हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया था। तो सर जब आप ये बात कहते हैं कि पार्टी में सब मानते हैं उन्होंने किया था, अगर पार्टी में ये मान्यता है तो पार्टी उन लोगों को अपना लीडर क्यों बना रही है जिनको वो हत्यारा मानती है? मैं इसमें विवश हूँ, क्योंकि मैंने भी मोदी के लिए कहा था, क्योंकि मैं मोदी को 1972 से जानता हूँ जी। जब ये विद्यार्थी परिषद में थे, और जब मैं भाषण देने के लिए जाता था तो मैं बैग उठा के लाते थे, रेलवे स्टेशन से मोटर गाड़ी से मुझे पहुंचाते थे जिस घर में ठहरना था। तो हमारे एक फीलिंग थी, भाई हम इसको तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपना लड़का है। यूएसए के पास सबूत, पीएम पद जाने पर मोदी को सजा दी जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में दावा किया है कि अमेरिका के पास 2003 में हुए हरेन पांड्या हत्याकांड के संबंध में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत है। उनके अनुसार अमेरिका इस मामले में मोदी के खिलाफ हत्या का केस चलाने की तैयारी में था, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रक्रिया रुक गई। स्वामी ने कहा कि जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, अमेरिका इस मामले को दोबारा शुरू कर सकता है और उनके पास इसके लिए सभी जरूरी सबूत और दस्तावेज मौजूद है। यह दावा स्वामी ने 19 जून 2025 को विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट और एक यूट्यूब वीडियो में किया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि मोदी इस वजह से अमेरिका से डरते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह दावे स्वामी के व्यक्तिगत बयान है और इनकी पुष्टि के लिए कोई ठोस सार्वजनिक सबूत या आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है। इस तरह के दावों को सनसनीखेज माना जा सकता है और इन्हें सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक्स पोस्ट पर आधारित है और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं। जज ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोहिया की मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में हुई थी, जब वो एक सहयोगी की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। उस समय वह सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे, जो एक हाई प्रोफाइल मामला था। उनकी मौत को लेकर संदेह उठाए, क्योंकि परिवार और कुछ लोगों ने इसे हत्या माना। कि हादसा हाल ही में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि जज लोहिया की हत्या का आदेश कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। यह दावा स्वामी ने पॉलिटिक्स को दिए एक साक्षात्कार में किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह आरोप केवल दावे हैं और इनका कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से पुष्ट नहीं हुआ है। जज लोहिया की मौत की जांच पहले भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट 2018 में इसे प्राकृतिक मृत्यु माना था, लेकिन कुछ लोग और संगठन इस जांच पर सवाल उठाते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन बिना ठोस सबूत के इसे सत्यापित करना मुश्किल है। इस संबंधित तमाम जानकारी के लिए आपको एक खबर ये भी देंगे कि लगातार जो है नरेंद्र मोदी, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जो खास दोस्ती है, आखिरकार ये दोस्ती कैसे है और आखिरकार क्या मोदी इस मामले को लेकर जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी दावा कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि उसकी खास दोस्ती इस वजह से है क्योंकि हत्याकांड के कुछ सबूत हैं जिससे मोदी चुपचाप खड़ा है। इस मामले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कहते हैं, बाकी आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताइएगा। आखिरकार मोदी क्यों डरा हुआ है, सहमा हुआ है? हाल ही में पाकिस्तान से जो विवाद लड़ाई हुई उस लड़ाई को लेकर के तुरंत सीज़फायर ट्रंप ने करा दिया। फिर इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या ट्रंप से दोस्ती या फिर ट्रंप से सबूत के वजह से मोदी डरे हुए हैं? ज़रूर बताइएगा।